हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रदीप सिंह की आंसर राइटिंग कॉपी। प्रदीप सिंह की यूपीएससी सीएसई 2018 में ऑल इंडिया रैंक 93 आई थी और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी 2019 में भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें उनकी रैंक 26 आई थी। तो इन्होंने 2 बार लगातार यूपीएससी क्लियर किया है। तो इनकी आंसर राइटिंग कॉपी है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से आंसर लिख के लगातार 2 बार यूपीएससी क्लियर किया है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हाईलाइट रीसेंट मेजर्स टेकन टू प्रमोट दीज इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड सजेस्ट सम मेजर टू फर्दर प्रमोट दीज प्रिंसिपल्स। इसका आंसर हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया था उसको डिफाइन किया है, देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को डिफाइन किया है। इन दोनों को सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को लिखा है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद इन दोनों की जो नीड है वो लिखी है, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया गया है इंडिया के अंदर उसको इन्होंने लिखा है। कौन कौन से वो मेजर्स हैं, चाहे वो जीएसटी हो, नीति आयोग हो या कोई और मेजर्स हैं, उनको इन्होंने लिखा है पॉइंट वाइज मैनर में। इनकी राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इतना भी यूपीएससी में चलेगा कि अगर आपकी राइटिंग अंडरस्टैंडेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है जिसको इन्होंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में, इसको भी लिखा है इन्होंने। और यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है मेजर्स टू बी अडॉप्टेड। देन यहाँ पे जितने भी मेजर्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए सरकार या कमीशन ने जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट, एमरजेंसी, गवर्नर्स डिस्क्रिशन, ये जितने भी हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के पॉइंट्स हैं जो मेजर्स हमें लेने चाहिए वो इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा कंक्लूजन में आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Do you think that India should switch to the system of proportional representation instead of first past the post system in the election to the House of the People? Examine the experience of Indian parliamentary democracy with both systems. Which system do you find more accommodative in a pluralistic society like India? इसका आंसर भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPTP को डिफ़ाइन किया है कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, उसे लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इंडिया FPTP सिस्टम को फॉलो करता है, उसके रीजंस को इन्होंने लिखा है कि किस रीज़न की वजह से इंडिया ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। फैमिलैरिटी, स्टेबिलिटी, पब्लिक फ्रेंडली, इस तरीके से इन्होंने इसको लिखा है और थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद इन्होंने इसके डीमेरिट्स लिखे हैं कि FPTP के डीमेरिट्स क्या हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बना के सारे डीमेरिट्स को लिखा है। देन नेक्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको इन्होंने लिखा है कि हम अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लें तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। देन एट लास्ट इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कि therefore a mixture of both proportional representation and FPTP, that is hybrid electoral system, is required, which ensures stability and also assures the representation of public। तो इस तरीके से इन्होंने कंक्लूजन लिखा है। क्वेश्चन में FPTP और PR दोनों के बारे में पहले एक कंपैरिजन चाहिए था और उसके बाद हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसमें इन्होंने पूरा कंक्लूजन अच्छे से लिखा है। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री व्हेन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड टू सेट अप सेपरेट कोर्ट्स फॉर ट्राइंग ऑफ पॉलिटिशियंस, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस रिगार्ड। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जो डेफिनेशन है उसको इंट्रोडक्शन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि क्रिमिनलाइजेशन क्या होता है और उसके बाद प्रोज ऑफ सेपरेट कोर्ट्स। अगर हम सेपरेट कोर्ट्स इनके लिए बनाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं
वो इन्होंने हेडिंग डाली है और उसके फ़ायदे यहाँ पर लिखे हैं। ये भी पॉइंट वाइज मैनर में इन्होंने लिखे हैं सारे एडवांटेजेस उसके। देन उसके बाद सेपरेट कोट्स बनाने के कॉन्स क्या हैं, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने हेडिंग डाली है, पॉइंट वाइज मैनर में दोनों चीज़ों को लिखा है। यहाँ पे इन्होंने इसके कोज लिखे हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में है कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स ये थी प्रदीप सिंह की आंसर राइटिंग कॉपी। आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.